हेलो एवरीवन, सब लोगों को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक जीवन में सब कुछ प्राप्त कैसे करें। क्योंकि शायद ही कोई इंसान होगा जो ये सोचता होगा कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। ज़्यादातर इंसान ऐसे ही चलते हैं, ये सोचते हैं, और हम भी ऐसे ही शायद चलते होंगे कि हमें सब कुछ पाना है। तो इससे इससे पहले मैं आपके लिए कुछ बोलूं या आपको कुछ बोलूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं कोई साधु महात्मा तो हूं नहीं। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या जो भी सीखा है, लोगों से मिले हैं, बाहर रहते हैं, तो जो भी सीखा है उसके बेसिस में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं कहीं पर रॉन्ग भी हूँ, हो सकता हूँ एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे से मैं अपनी सोच को रख पाऊँ। तो आज के लिए तो मैं वही बोल सकता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक अपने जीवन में देखा है। तो सब कुछ मिलने लेने से पहले या सब कुछ की उम्मीद करने से पहले आप पहले ये देखिए कि सब कुछ का अर्थ क्या है, सब कुछ का मीनिंग क्या है सब कुछ। हो सकता हो कि आपके पास अभी जो है वही सब कुछ हो, और इसे रियलाइज़ करने के लिए शायद आपसे अगर भगवान कुछ ले ले, कुछ छीन ले, उसके बाद आपको समझ आए कि शायद जो था वही सब कुछ था, और हम फालतू में ही परेशान हो रहे थे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, शायद हमारे पास कम है। हम क्योंकि ज़िंदगी से उम्मीदें इतनी ज़्यादा लगा लेते हैं, इसलिए हमारे पास जो होता है उसकी हम बिल्कुल भी शायद परवाह नहीं करते, और हम हमेशा अपने से बाहर देखते हैं कि और हम क्या प्राप्त कर लें, और हम कितनी चीज़ें जोड़ लें। गाड़ी है किसी के पास तो और बड़ी कर लें, किसी का घर है उसके रहने लायक है तो और बड़ा घर मिल जाए। तो सब कुछ का अर्थ होता है जितना आपको जीवन जीने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, बॉडी की सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए, और कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए आपके पास अगर है या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वही आपके लिए सब कुछ है। हाँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदारी से, निष्ठा से और स्वाभिमान के साथ। तो तो हो सकता है कि सब कुछ यही है जो हमारे पास है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक स्टोरी से। तो तीन लोग होते हैं, तो तीनों लोग जाते हैं किसी मंदिर में, और एक साधु जी होते हैं, महात्मा, वो उन तीनों को थाली परोसते हैं खाने के लिए। तो वो दो लोगों को थाली दे देते हैं जिसमें 56 भोग होते हैं, खूब रोटी, सब्जी, दाल, रायता, सब कुछ, उसके पेट से 4 गुना ज़्यादा। तो दो लोगों को वो वाली थाली दे देते हैं, और एक लोगों को सादा एक छोटी सी थाली देते हैं जिसमें दाल और 4 रोटी होती हैं, बस। अब क्या होता है, जिसको सबसे छोटी थाली दी गई वो खाना तो खाता है, लेकिन मन ही मन ये सोचता रहता है कि यार इसके पास इन दोनों को इतना ज़्यादा 56 भोग मिल गया, और मुझे सिर्फ 4 रोटी और सूखी, मतलब 4 सूखी रोटी और दाल मिली। तो वो रोते हुए अपने मन में, मतलब दुर्विचार सोचते हुए कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो, वो 4 रोटी खा लेता है। दूसरा क्या करता है, जिसके पास 56 भोग था, वो सोचता है कि मेरी फैमिली में भी लोग हैं, लाओ मैं अपनी फैमिली के पास ले जाता हूँ खाना और देख लेता हूँ। वो अपनी फैमिली के पास लेके जाता है। वहाँ पे थोड़े लोग जो उसके बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैंने पहले से ही खा लिया, और उसकी बीवी होती है, उसकी माँ होती है, वो बोले हमने तो अपने हाथ से बनाया था और तुम्हारे लिए रखा भी है। लेकिन और फिर वो सोचता रहता है कि इस खाने को, क्योंकि मैं अकेला तो खा नहीं पाऊँगा, तो कैसे मेरे परिवार के सब लोग खा लें। तो इसी सोचा विचारी में उसका टाइम सब निकल जाता है। और तीसरा इंसान जो होता है वो उसमें से अपना खाना थोड़ा निकाल के अलग जल्दी से खाता है, और बाकी जितना खाना बचता है वो जाके बाहर जो भी लोग हैं, जो लोग खाना नहीं खा पाते, जिनके पास पैसे नहीं या फिर गरीब लोग हैं, उनमें जाके बांट आता है। तो इसका सार क्या निकला? इसका सार ये निकला कि आपको अगर कम भी मिल रहा है, जैसे पहले इंसान को कम मिला था, कम भी मिल रहा है, और दूसरे को आप देख रहे हो वो आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको तो 4 रोटी और दाल ही खाना है, तो वो आपके लिए सब कुछ है। आप दूसरे की तरफ देखोगे तो अपना खाना हंस के, और जो आप खाओगे वो आपको स्वाद ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन तो बाहर है ना। और दूसरा आदमी जिसको सिर्फ अपना ही मोह है कि मैं खा लूँ, मेरा परिवार खा ले, और
मेरे साथ के लोग ही बस खा लें, जो मुझे मिल जाए बस मेरे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। तो उसके चक्कर में उसका मन ही इतना वैसा हो जाता है कि ना वो खुद खा पाता है, ना अपने परिवार को खिला पाता है, और यही लेके रख जाता है कि ये खाने को बस मैं अपने भोग के लिए इस्तेमाल कैसे कर लूँ, या मेरे जो 2 4 5 लोग हैं मेरे परिवार के, बस वही खा। और तीसरा आदमी जो है, जो खुद संतुष्ट रहता है, उसे अगर 4 रोटी भी मिलती तो भी वो वैसे ही खा लेता। शायद उसमें से 1 रोटी 2 रोटी खा के 2 रोटी गरीबों को बांट देता। लेकिन उसे जो थाली मिली उसमें भी उसने अपना, जितनी उसकी ज़रूरत थी, उसे मालूम है 2 3 रोटी मेरे लिए सब कुछ हैं खाने के हिसाब से, तो बाकी को जाके उनको बांटा है जो गरीब हैं। उसे मालूम है कि मेरे परिवार के खाने के लिए है मेरे घर पे, तो मैं और क्यों लेके जाऊं। तो उसका मोह वहाँ पे नहीं है। तो हमें बस यही देखना है कि जीवन में सब कुछ वही है जो आपके जीवन यापन के लिए आपके को भगवान ने दिया है, वही आपके लिए सब कुछ है। और सब कुछ का मीनिंग लोगों के लिए बहुत बदलता रहता है, क्योंकि अगर वो भगवान से 1 की जगह 4 की उम्मीद करते हैं, तो जब उन्हें 4 मिल जाता है तो 4 का फिर वो और 4 गुना कर देते हैं, 16 बना देते हैं उसको। तो भगवान भी सोचता है कि अब क्या दूं तुझे, तूने तो 4 मांगा था, अब तू 4 का 16 कर दिया, 16 का 32 करेगा। तो यही है। तो सार यही निकलता है कि मेहनत करता रहना चाहिए, और अपनी सेफ्टी के लिए, अगर आपकी फैमिली है उसकी सेफ्टी के लिए, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना है दिन पे दिन। और अपनी ज़रूरतों को इतना बस कम करके रखना है कि कल को कोई विपदा भी आ जाए, कोई आपत्ति भी आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आप भोग में इतने लीन हो जाएं कि आप वो फिर अपने वो वाली सिचुएशन आप हैंडल ना कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग के साथ यही होता है कि अगर उन्हें रूम में फ़ैन की जगह अगर एसी मिल गया, तो एसी की वो ऐसी आदत डाल लेते हैं कि अगर 4 दिन के लिए लाइट नहीं आई, उन्हें फ़ैन में सोना पड़े, तो शायद वो झटपटाते हुए सोएंगे, उन्हें नींद भी नहीं आएगी। लेकिन जिनके मन में, दिल में संतोष है, तो वो कोई भी चीज़ को ऐसे भोगेगा नहीं। वो बस यही सोचेगा ये सब दिया हुआ भगवान का है, जिस दिन भगवान चाहेगा ले लेगा, तब भी मैं उसी नींद में सोऊंगा जो मैं आज अपनी नींद लेके उसी सुकून से सोऊंगा जैसे जिस सुकून से मैं आज सो रहा हूँ। तो यही सार था। अगली वीडियो हम फाइनेंशियल कुछ टॉपिक पे रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कुछ भी लगे ऐसा जिससे आप एग्री ना करते हो, या आपके कोई और विचार हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें, तो मैं भी उसको एक बार देखूंगा और रियलाइज़ करूंगा कि अच्छा और क्या अच्छा मैं सीख सकता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।